ओके तो इस सेशन में हम बात कर रहे हैं आईआईटी मद्रास की, जिसे बहुत ज्यादा फेमसली अगर देखा जाए तो आईआईटी मद्रास ही कहते हैं, और कई बार शॉर्ट फॉर्म में से आईआईटीएम भी हम कह सकते हैं। अगर इसके एम्बलम की बात करें तो आप साइड में देख रहे हैं बढ़िया सा ऐसा लोगो है इसका, है ना। लेकिन इसके अपन मोटो की बात करें तो इसका जो मोटो है वो है सिद्धर भवती कर्मजा, है ना। अगर इसमें इंग्लिश में अपन इसे कहना चाहे तो इंग्लिश में होता है सक्सेस इज बोर्न आउट ऑफ द एक्शन, है ना, ये इसका मोटो है। अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर अपन बात करें तो ये 1959 में आपके पास बना हुआ था विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ में इसने मतलब सपोर्ट जो किया था वो किया था मतलब गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट जर्मनी, है ना। उस टाइम ये दोनों के सपोर्ट से ही ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। इसके बाद अगर मैं हाल ही के इसके चेयरमैन की बात करूं तो इसके हाल ही चेयरमैन है आपके पास पवन कुमार गोयनका। ओके, और इसके अपन पूरे कैंपस की बात करें कि कितने में फैला हुआ है पूरा का पूरा कैंपस, जिसमें सारी की सारी चीजें, चाहे वो लैब्स की बात करें चाहे क्लासेस की बात करें, तो पूरा जो एरिया आपके पास फैला हुआ विद द पार्किंग, सारी चीजें जो भी आपके पास मिसलिनियस चीजें कैंपस में होती हैं वो करीब 2.5 किलोमीटर स्क्वायर में है। मतलब अगर एकड़ के हिसाब से देखा जाए तो आप अप्रॉक्स करीब 620 एकड़ के आसपास आप मान सकते हो, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं जो मेन इसकी बात है, क्योंकि जरूरी हमारे लिए ये है कि इसका हम रिव्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल में इंजीनियरिंग के मामले में टॉप 1 है। वैसे इंजीनियरिंग के मामले में ही नहीं, अगर देखा जाए तो एनआईआरएफ ने पूरे ऑल ओवर इंडिया अगर देखा जाए तो इसे फर्स्ट रैंकिंग दी है। मतलब अभी के फिलहाल के रूप में सबसे 1 रैंकिंग अगर कोई कॉलेज है तो वो आपके पास कौन कौन सा है, आईआईटी मद्रास है। हाँ, अगर हम इसे एशिया में देखें तो एशिया में करीब इसका 53 नंबर होता है, 53 आपके पास है। और अगर पूरा वर्ल्ड वाइड अगर मैं देखूं तो इसकी रैंकिंग जो है वो 250 के आसपास आपके पास होती है, ठीक है। वहीं अगर मैं इसके कोर्सेज की बात करूं तो कोर्सेज जो जनरली इंजीनियरिंग में सारे होते हैं वो आपके पास, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है, इसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, मैकेनिक्स आपके पास है ना, अप्लाइड मैकेनिक्स जिसे अपन कहते हैं। वहाँ एक इसमें कोर्सेस है डीएसए की अगर अपन बात करें तो डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस का आपके पास है। हाँ, इसमें मैं एक आपको खास बात बताना चाह रहा हूँ, सीएसई तो सब जगह होती है इसको, और इसकी सीएसई काफी डिमांडेड भी है ना। डेटा साइंस डीएसए की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अभी लास्ट ईयर 2022 में ही गूगल की फंडिंग द्वारा एक स्पेशल डिग्री इसमें लॉन्च की गई है, जिसे इन्होंने बीएस डिग्री के नाम से कहा है, डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन में। इसके तहत होता यह है कि इन्होंने क्या करा है, इसे 4 ईयर की डिग्री रखी है। जनरली होता तो बीटेक भी 4 ईयर का, लेकिन इस 4 ईयर प्रोग्राम में इन्होंने करा ये है, ये 4 ईयर प्रोग्राम जो आपके पास बीएस डिग्री का है ये टोटल बेस्ड है आपके एआई पर, है ना, और साथ ही साथ डीएस पर बेस्ड है जो आपके पास 4 साल का होता है। और साथ ही साथ गूगल ने करीब 1 मिलियन शायद इसमें डॉलर जो है इन्वेस्ट किए गए हैं फॉर दी पूरा का पूरा मल्टी डिसिप्लिनरी एक सेंटर बनाने के लिए गूगल ने लास्ट ईयर ये इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इस कॉलेज की जो स्पेशलिटी है, मतलब अगर देखा जाए तो सारे कॉलेजेस से ये थोड़ा सा आगे इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल जाती हैं। स्पेशली ये जो गूगल ने जब से 1 मिलियन यूएसडी डॉलर का अपने पास इन्वेस्टमेंट किया है ना, एक सेंटर बनाने के लिए एआई के बेस्ड पर, वो थोड़ा सा स्पेशल कर देता है। हाँ, इसकी अब बात करते हैं अपन कंट्रोवर्सी, बहुत ज्यादा फेमस कंट्रोवर्सी, और ये उस टाइम बहुत ही बड़ा एक तूल पकड़ के लेके गई थी। अब आपको पता है कि ये कॉलेज जो है वो आपके पास लोकेशन है चेन्नई तमिलनाडु में, तो ये वहां की आपके पास एक बढ़िया कंट्रोवर्सी है, और 2014 की कंट्रोवर्सी है, जिसमें उस कंट्रोवर्सी का नाम था किस ऑफ लव, है ना। एक दूसरे को स्टूडेंट वहां पर क्या कर रहे थे, हग कर रहे थे, किस कर रहे थे। तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था शिवसेना ने, और साथ ही साथ जितनी भी जो आपके पास हिंदू ग्रुप्स हैं उन्होंने इस प्रोटेस्ट किया था, और एक प्रोटेस्ट का नाम भी दिया था, इस प्रोटेस्ट का नाम था स्पिटिंग प्रोटेस्ट, है ना। इस वजह से ये काफी फेमस हुआ था, और धीरे धीरे करके अगर देखा जाए तो पूरे देश में इसकी काफी चर्चाएं रही थी, इस केस ऑफ लव मतलब इस पूरे के पूरे कैंपेन की, जिसके अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट की गई थी, उसका नाम था क्या, स्पिटिंग प्रोटेस्ट, जो कि जनरली हिंदू लोगों के द्वारा की गई थी, या हिंदू जितने भी आपके पास अकेडमी से ग्रुप है उनके द्वारा की गई थी। अब हम बात करते हैं इनके फिलहाल अगर देखा जाए इसके एलुमनाई की, कि कितने लोग हैं जो यहाँ से पढ़कर कुछ ने कुछ अच्छा किया है। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है आपके पास, एक है जो कि फाउंडर ऑफ इन्फोसिस है, जिनका नाम है क्रिस गोपाल कृष्णन। अगर हम क्रिस गोपाल कृष्णन की बात करें तो ये इन्फोसिस के को फाउंडर आप कह सकते हो, को चेयरमैन कह सकते हो, ये यहीं के एलुमनाई हैं। दूसरे आपके पास बालाजी संपत, जो आहा गुरु के आपके पास फाउंडर है। ऐसे अगर मैं बात करूं तो गुरुराज देश पांडे की अगर मैं बात करूं तो ये साइकामोर नेटवर्क्स के फाउंडर है। ऐसे और भी काफी सारे लोग जो है वो आपके पास इसके फाउंडर है। एक है कृष्णा भरत, जो कि आपके गूगल न्यूज के बहुत बड़े, जो गूगल न्यूज आपके पास है उसके क्रिएटर अगर हम बात करें तो ये कौन है आपके पास, कृष्णा भरत। तो ऐसे काफी सारे एलुमनाई रहे हैं, कुछ लोग आईएएस भी बने यहाँ से, तो ठीक है, काफी फेमस एलुमनाई रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं इनके जेई कट ऑफ की बात करें, जो जनरली 2022 के जोसा ने रिलीज की थी, उसके हिसाब से अगर मैं देखा जाए तो मैं आपको एक काम कर रहा हूँ, यहाँ जो कट ऑफ दे रहा हूँ ना आपके पास, वो रैंक वाइज तो मैं दे रहा हूँ, साथ ही साथ ये न्यूट्रल जेंडर के लिए दे रहा हूँ, मतलब स्पेसिफिक ना तो मैं किसी मेल की बात कर रहा हूँ ना मैं न्यूट्रल जेंडर की बात कर रहा हूँ। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि
कि भाई कैसा कैसा कट ऑफ रहा। अगर मैं जनरल की बात करूं तो इसकी ओपनिंग रैंक जो थी वो 6 थी और क्लोजिंग रैंक जो है वो 175 थी। ये 2022 के आंकड़े हैं जोसा के थ्रू, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करें, तो ओपनिंग रैंक थी इसकी 25 और 34 रैंक थी इसकी क्लोजिंग रैंक थी। ओबीसी की बात करें तो 37 ओपनिंग थी और क्लोजिंग 88 थी। एससी की बात करें तो 33 और 53 क्लोजिंग थी। एसटी की बात करूं तो 19 इसकी ओपनिंग रैंक थी और 24 इसकी क्या थी आपके पास क्लोजिंग रैंक थी। अब आती है बात सबसे जो मेन है, जो हम जनरली इस वीडियो में हम देखना चाह रहे हैं कि भाई इसका पैकेज क्या, हाईएस्ट पैकेज है, क्योंकि हमारी जो मोटिवेशन है ना किसी भी चीज के लिए, स्पेशली बीटेक करने के लिए, जेईई मेंस करने के लिए, वो एक ही होती है कि भाई पैकेज आपके पास क्या है। तो अगर मैं इसके 2022 के हिसाब से देखा जाऊं तो इसका हाईएस्ट पैकेज जो रहा है वो 2.14 करोड़ पर एनम, मतलब एक साल का लगभग आपके पास जो मिला है वो 2.14 करोड़ आपके पास मिला है। लेकिन अगर मैं इसके एवरेज पैकेज की बात करूं ओवरऑल ब्रांच में, मैं सिर्फ सीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल ब्रांचेस की बात कर रहा हूं, तो इसका जो एवरेज पैकेज है वो है 33.06 लाख पर एनम, मतलब 33.06 जो है वो लाख पर एनम के हिसाब से है। वहीं अगर मैं सिर्फ मतलब केवल सीएससी की बात करूं, सीएससी ब्रांच की अगर अपन बात करें, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर बात करें, तो उसमें अगर मैं इसके एवरेज पैकेज की बात करूं तो वो है 41.72, मतलब 41.72 की अगर अपन बात करें तो इसका ये एवरेज पैकेज है। लेकिन हाईएस्ट पैकेज जैसा मैंने आपको बताया 2.14 लाख का पैकेज भी आपके पास पर एनम इसमें मिला है। तो अगर देखा जाए तो ये कॉलेज बहुत ही फेमस है और जनरली सब लोगों की यही इच्छा होती है कि कहीं ना कहीं तरीके से आईआईटी मद्रास हमें मिल जाए, है ना। थोड़ा सा वहां का आपको साउथ का कल्चर भी देखने को मिल जाता है, तो बहुत ही फेमस, मुझे पता है शायद ये अच्छा लगा हो, है ना। तो मैं काफी हेल्प करेगा, स्पेशली जब हम बात करेंगे जेईई मेंस 2023 के कट ऑफ की, तो वहां शायद आप जब काउंसलिंग करोगे तो उसमें काफी हेल्प मिलने वाली है। ऐसे हम और भी रिव्यू करने वाले हैं आईआईटी कॉलेज और एनआईटी के साथ साथ अपन मेडिकल कॉलेज की भी बात करेंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक पढ़ते रहे।